ਪੱਪੂ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਅਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਦੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੱਟੀ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਹੈ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। शाहिद भाई ओदी वीडियो को तुसी एक न्यूट्रल होके सुनो, पहले तौबा करना पड़ता है। अपना ऐसा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से मैं जनाबे अली मैंने वो पोटली मिर्जे की निकाली है और यकीन करें मेरा सर जो दीवार से टकरा गया है। फिर मैंने अपने सर पर हाथ मारा, मैंने कहा अभी अब तूने अभी बड़ी काम करना है, अभी खराब नहीं होना। तो मैं अभी वो लेकर आए और ये जनाब कह रहे हैं कि वो उसका नहीं पढ़ना। भाई साहब हम तो उसकी किताबों से पढ़ेंगे, किताबों से पढ़े भाई बिस्मिल्लाह पढ़े। जी बिल्कुल ठीक हो गया ना जी। ठीक है मेरे भाई पढ़े, जब ये शायद भाई कहेंगे तब मैं पढ़ूंगा। बाकी जो भाई कह रहा है तौबा करना, अगर यार मेरी वजह से किसी का मैंने दिल दुखाया है, मेरी बात से किसी भाई का दिल दुखा तो मैं माजरत करता हूं। यार आप पहले अगर तौबा कर लो ना तो बात बनती है कि फिर तो आप हमारे भाई हो ना। आप पहले तौबा माजरत करता हूँ, अभी तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मेरे मुंह से कोई बकवास निकल गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ करे। ओके खुश। अल्लाह और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे आपको जो है तौबादार करनी चाहिए कि ये जो अकाबरीन की, मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ कि अगर मैंने किसी वली की गुस्ताखी की है, का फरमान है, आप मेरी बात सुन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि जो दीन के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबियाओं की तरह हैं, तो आप जिनको जो है फॉलो करेंगे वो हिदायत पाएंगे। अच्छा अपना असकान भाई, ये अपना पप्पू साहब ने कुछ कहा है, तो पप्पू साहब क्या आप कुरान करीम पर ईमान रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। तौबा करनी पड़ेगी ना, पहले आप तौबा तो कर ले तो फिर आपसे बात होगी ना। फिर और मेरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, तौबा मैं कर रहा हूँ। अल्लाह अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी गुस्ताखी निकल गई है जो जिससे अल्लाह ताला नाराज हुआ है, तो मैं अल्लाह ताला से माफी चाहता हूँ जी। अभी इसी पर बात करते हैं। तो क्या जो आका करीम खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है कि अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी, तो क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? यार बड़े भोले बादशाह हो यार, अल्लाह दी कसम ਤੁਹਾਨੂੰ हर बंदे ਨੂੰ यकीन दिलाना पेगा भाई। मैं इसके एक एक लफ्ज पे, एक एक जबर पे, जेर पे, पेश पे मेरा ईमान है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ठीक हो गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम मखलूक की लानत हो। क्या आप इस पर भी यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल सर, रखता हूँ एग्जैक्टली 100%। तो आप अपना मुसलमान कज़ाब को काफिर कज़ाब दजाल समझते हैं? बिल्कुल काफिर है, दज्जाल है और कज़ाब है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो क्या आप मिर्ज़े कादियानी को काफिर कज़ाब और दजाल समझते हैं? 100% काफिर था, दज्जाल था, कज़ाब था, कोई शक ही नहीं इसमें सर जी। अपना वो किस बंदे की बात कर, मिर्ज़े सीनियर की कह रहे हैं या मिर्ज़े जूनियर की? यार देखो फिर आप ये अभी आपने शरारत की है, मैं शरारत का जवाब नहीं दूंगा आपको। मैं मिर्ज़े कज़ाब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बात कर रहा हूँ। गुलाम कादियानी मिर्जा, ठीक है, कज़ाब दज्जाल, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और मिर्जा जूनियर जेल में जो कहता है मोहम्मद या शेर जो उसका नाम जो कहता है कि मिनी गार्ड बनाना है, ये ठीक है, तो आप क्या उस पर झूठ बोला? तो यार देखो यार, आप मुसलमान को ही मुसलमान बनाना शुरू हो गए, बड़ी मेहरबानी आपकी यार, कोई और बात करो। सुने आपने किसी को आज तक सुना है कि मिनी गार्ड बना? मैंने सुना है सर, मैं उसने मिर्जा इंजीनियर ने मिनी गार्ड बोला है और मेरी अल्लाह से पूरी देखो, और जो जिंदा है वो आपके सामने उसके देखो जो मिर्जा इंजीनियर ने बोला है वो हमारे उलमा ने पहले बोला हुआ है, हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी बोला हुआ है ऐसा ही, ठीक है, कि मैं बहरहाल यार देखें उस बहस में ना पड़े, आपकी मेहरबानी। गुस्ताखियां की हैं बड़े मिर्जे ने, छोटे मिर्जा, और जिसने गुस्ताखी साहबा के की है, मैं क्या बोलूं, अब किसको गाली नहीं देना चाह रहा मैं यार भाई।
यार मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने कम से कम नहीं उसने की, मैं नहीं मानता वो इंजीनियर गुस्ताखे साहब है, मैं नहीं मानता उसने, नहीं उसकी जरूरत ही नहीं तो मैं उसको खुद गर्दन जाके पकड़ूंगा, ऐसा नहीं कर सकता किस वो। तरह होती है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी और बहरहाल भाई फिलहाल तो मैंने तौबा कर लिया, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने अल्लाह से तौबा की, आप लोगों से तौबा का वो ताल्लुक नहीं है जी के फिर अल्लाह। आप आइंदा फिर आप जो है ना ये मिर्जे इंजीनियर की जो है ना बात करने का, ठीक है ना। नहीं मैं नहीं करता यार, मुझे जरूरत ही नहीं यार, वो हमारी बातों से क्या होता है, वो मेरे नजदीक बड़ा तो फिर इल्म का बस काम कर रहा दो है, चार के लिए फिर आप अल्लाह का वली है इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि बाकी उससे भी गुस्सा गलतियां इंसान से हो जाती हैं यार, चवल सब टाइम चवले मार जाता है वो। अच्छा चलें चलें ठीक है, उसने मान शायद दिया भाई- कि चवले मार जाता है पप्पू। शायद भाई मुफ्ती साहब का हुक्म था कि जो गलती इंसान सरेआम करता है उसकी तौबा सरेआम होनी चाहिए। पप्पू ने तौबा कर ली है, हमें मान लेना चाहिए। अब आगे पप्पू कह रहा है कि गलती नहीं होगी, अब आगे नज़र रखेंगे, आगे हम अपने ऊपर और दूसरों पे नज़र रखेंगे आगे, अब चल के हमें आगे चलना चाहिए आगे इस पे। मुझे खाना खा लेने दें, फिर मैं पप्पू से तफसीली बात करता हूँ, ठीक है। यानी तुसी पप्पू की जान नहीं छड़नी। अपना नहीं, नहीं, तब तक मैं नहीं, पढ़ता नहीं, हूँ बड़े मिर्जे की, मैं पढ़ता हूँ जनाब अली उसकी किताब से। अखबार है जनाब अल फजल कादियान, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 98 मुरखाज अपना नहीं, 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 जी क्या हुआ जी, टोरम भी करो ना, क्या हुआ? करो टोरम। मेरा म्यूजिक वगैरह नहीं है ना, बगैर म्यूजिक के है ना, साउंड कार्ड को लगा लेते कोई म्यूजिक वगैरह, वो बाद में करेंगे। म्यूजिक के सर जी, म्यूजिक के बगैर रियाज करना चाहिए, रियाज रियाज। रियाज ऐसा हो कि आवाज आपकी सुर में आवाज खेले। बहुत अच्छी है। हाय हाय मिर्जे क्या की- बात है, क्या बात है। आहो। ले जी अपना निशान नंबर 30 यार उर्दू में होगा, मिक्स होगा जी, माफ करना मुझे, पंजाबी अंग्रेजी उर्दू मिक्स है। निशान नंबर 36 यानी 3 और 6 मूसा ईसा पर फजीलत। ये क्या लिखा है जी, हुजरत मुतर टटियो मसियो मूतो की मुर्तबा की निस्बत मौलाना हसन अमरुई कादियानी अपने मकतूब मौसूमा मियां महमूद अहमद साहब लतीफा कादियान में लिखते हैं कि पहले अंबिया अल्लुल अज़म में भी इस अजमत शान का कोई शख्स नहीं गुजरा। क्या बात, ठीक हो गया जी। आगे लीक है, वो आगे वो छोटी सी डैश है जी, फरमाए। मैं वो टोरम कर रहा था एंड पे। वो एक लाइन है ना छोटी सी, आप उसको पता नहीं हाशिया कहते हैं क्या कहते हैं, छोटी सी लाइन है, फुल स्टॉप है या ये क्या होता है उर्दू जुबान के अंदर जी। तो वकूफ आगे कहते हैं इसको, जी क्या कहते हैं, वकूफ, फुल स्टॉप वकूफ। वकूफ। ठीक हो गया जी। इस अजमत शान का कोई शख्स नहीं गुजरा है वकूफ। हदीस में तो ये है कि अगर मूसा और ईसा जिंदा होते तो हजरत के इत्तबा के बगैर इनको चारा ना होता, मगर मैं कहता हूँ कि टट्टी मुतर मसीमूद के वक्त में भी मूसा और ईसा होते तो टट्टी मूत मसीह मूतर मिर्जा सांप के जरूर तबाह करनी पड़ती। तो सवा नंबर तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, कोई सवाल इस आप पढ़े पढ़े, मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद जो है प्रॉपर बात कर। वो छोटे मिर्जे वाली बात है, छोटे मिर्जे वाली बात है कि जब बात मिर्जे की होगी सवाल तो उठेगा। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। आगे आगे वो जो बात अभी कर रहे थे अपने साहब, अंबिया की हतक नंबर 37 अंबिया की हतक, और ये मैं आपको एक हवाला पहले दे, ये है जनाबी अली लिखने वाला तकरीर है जी, किसी बंदे की लैलपुर की कोई जगह है वहां पर हुई है जी, शायद जिसको आजकल फैसलाबाद कहते। ये है जनाब कोई शैतान बंदा है, नाम है उसका मूद 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 हमद साम, यानी कि वो लतीफा कादियान, और तकरीर लाल
ताजदार भाई, मैं माजर चाहता हूँ, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये जो आप गंद टटी मुर्तर कर रहे हैं ना, प्लीज़ ये ना करें। बाकी अच्छा पता है, अच्छा नहीं लगता, इल्मी बात हो रही है, नेकियां हम समेट रहे हैं, फरिश्ते नेकियां लिख रहे होंगे, क्या फरिश्ते टटी मुर्तर भी लिख रहे होंगे आप जो मुंह से बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लगता ना। जज़ाकल्लाह। टटी मुतर है वो मिर्जा कादियानी की किताबों का, तो वो उस बीच में से निकाल दें। नहीं आप नहीं इस तरह नहीं, देखिए अल्लाह और उसका रसूल हमें ये हुक्म नहीं देते, ठीक है। और ऐसी महफिल में अगर जहाँ पे टट्टी मुतर हो रहा हो, बैठना भी मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। फिर वो क्योंकि कोई टट्टी मुतर हमारे ऊपर आ जाएगी ना, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, तो मैं तो नहीं चाहता मेरे ऊपर टट्टी मुतर आए। तो अच्छी बात करो अच्छे तरीके से। बाकी हम सुन रहे हैं, हवाला आप दे रहे हो, लेकिन ये जो टट्टी मुतर का ना, ये अगर आप नहीं अगर बाज आते तो मुझे बताएं, मैं उतर जाता हूँ प्लीज। दस्त पेशाब कह देते हैं, टट्टी मुतर नहीं कहते। पप्पू गाल सुन, भाई दस्त तो अच्छा अल्फाज है, दस्त कह दे, दस्त के पेशाब, ठीक है। मिर्जे कादियानी के दस्त के पेशाब, छोटे मिर्जे के भी निकलने हैं, सब्र कर जाएं, वो तो बड़े मिर्जे के पहले पूरे हो जाएं। अच्छा एक प्लीज एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मुफ्ती साहब को भी बता दीजिएगा मैंने तौबा कर ली है, ताकि उनके दिल में भी कोई अगर बात है तो वो निकल जाए। पप्पू साहब, आपने जो अल्फाज यूज किए ना, हमारे दिल पे लिखे गए, और मैं इंशाल्लाह हर उस बंदे से सिफारिश करूंगा जो आपकी मुखालफत करता है। अच्छा चलें जी, इनकी बात मान लेते हैं। वकार साहब एक शरीफ बोल रहे हैं। वकार साहब प्लीज रुक जाओ एक सेकंड। पप्पू मलक कियानी साहब ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੂਤਰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਦਰੂਦ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਇੰਜ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਜੇ कियानी साहब अगर कोई गलत बात करते, अगर कोई बंदा गलत बात करता तो उसको रोका जाता और उसको बोलते कि ये बात तुम गलत कर रहे हो। समझ आई बात की? मुझे समझ नहीं आई यार, मेरा छोटा सा ज़हन है, जिथे किताब दुरूद शरीफ लिखे है, पप्पू मलिक साहब मैं दुरूद बता शरीफ लिखे है, वो किताब पढ़ रहे थे, और जहाँ मिर्जे का नाम आता है ना, तो आपको वो पता क्या कहते हैं? मसीह मौद अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्ला, ठीक है। तो हम ये अल्फाज तो यूज़ ही नहीं करते, हम उसको मूतर शलवार कहेंगे। जहाँ जहाँ पे ये लिखा होगा हम उसको वो नहीं पढ़ेंगे, हम अपना जो उसका हक है हम उसका हक अदा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कियानी साहब बार बार वो मूतर शलवार कह रहे थे, मेरी जान दे टोटे। तो आप मसीह मऊद ना कि आप मिर्जा कादियानी कहने आगे चले जाएं, आपने लाजमी गाली देनी है। अल्लाह और उसका दीन, हमें दीन ये तो नहीं सिखाता ना भाई कि हम गालियाँ दें। अच्छा मेरे बाकी आपने करनी अपनी मर्जी है, मैं एक आपको अच्छी जो इस्लाम के मुताबिक जो एडवाइस है मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी तौबा किया, अंदर कोई गाली नहीं देनी अनलेस के कोई बड़ा ही मजबूर करे और बदले में देनी पड़ जाए। अदरवाइज मैं तौबा करता हूँ और अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाह माफ़ करे, आमीन। लो जी, मैं रोटी खा ली जे, ते हूँ जड़ा ना गुफ्तगू करने। वैसे पप्पू मलक पता नहीं की गल यार, तेरे ना प्यार है सानू, हैं एने बंदे आए ने, हैं, लेकिन जिन्ना तेनू असीं प्यार कीता किसी नू नहीं कीता। शाहिद भाई, मिर्जा जरा अपनी हालत ना मर्दमी कह के गया, उस हिसाब नाल मिर्जे का नाम मसीह मऊद नहीं खसी मऊद होना चाहिए सी। सच न बोलिया करो यार। अजे दी गल है, अज मैं इंजीनियर दे स्टूडेंट्स दी एक बराड़ ते गया सां, वो भी बड़ी बदतमीजी कर रहे सन यार। वो मैं उन्होंने गालां कट के थल्ले ले आया, मैं क्या तुसीं ते इंजीनियर दा नक ही कटा छड़िया है। मैं क्या बाकी बराड़ा ते गालियां चलदियां ने, मैं समझा सा शायद इंजीनियर दे फॉलोअर बड़े अच्छे होणगे, तुहाडे कोल आए ते तुसीं भी गालां पे कटदे हो, ते बड़ा मैनूं अज अफसोस होया। वैसे पप्पू मलक एक गल दसां तेनू, शायद भाई डबल टैप के बगैर रोटी हजम नहीं होती। और मैं कदों किसी नू कहा कि डबल टैप करो यार, मैं तो हुण आ गया इधर, मैं हुण रोटी खा के तो हुण लम्या पिया। डबल टैप प्लीज एक बारी डबल टैप कर दिओ, डबल टैप कर दिओ, ठीक है। लो जी, मैं हुण पप्पू मलक साहब तुहानू एक गल दसां, जिहड़ी गल तुसीं कीती है ना कि वो गालां कड्डदे सन पे जे ये है ते वो है, ठीक है।
ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ, ਸੁਣੀਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। +18 जी मिस्टर +18 आपने कुछ बात करनी है? नीचे उतर गए यार। अच्छा, ये जो है ना, ये गालियों का कहा जा रहा है कि उसको गालियाँ ना निकालें। तो बात ऐसी है कि एक कुरान पाक में ना सूरह कलम या सूरह नून की आयत है, उसका हिस्सा वलीद बिन मुगैरा के बारे में वहाँ पे बात हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वलीद बिन मुगैरा ने बेसिकली आका अलैहिस्सलाम की जो है ना बेअदबी की थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है अतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि ये तो है ही हराम की औलाद। तो वो फिर गया अपनी माँ के पास, अपनी माँ की गर्दन पे उसने तलवार रखी। वो कहता है माँ मुझे सही से बता मेरा बाप कौन है। तो उसकी माँ ने बताया कि तो वाकई हराम की औलाद है। तो मैं मिर्ज़े की वो पैदाइश के बारे में सारे रिसर्च कर लें। दूसरा जो है ना, इसी की कुछ आयत आगे जाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है सनसिमुहु अलल खुर्तुम, हम उसको उसकी थूथनी से जो है ना घसीटेंगे। थूथनी कहते हैं वो जो सूअर का नाक नहीं होता, उसको कहते हैं थूथनी, यानी वो सूअर के मुंह वाला था। तो ये गालियाँ, ये हकीकत है, जो अपने गंदे मुंह से आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे या बेअदबी करे तो अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह जो है ना, तौबा सफार तौबा सफार तौबा सफार तौबा सफार, ये आपने पता नहीं क्या पता है कौन सी बात की है जो कादियानी बात करते हैं। जी कुरान में भी गालियाँ लिखी हुई हैं, कुरान में भी ये लिखा हुआ है। मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये नहीं तो कहा। आप मैंने कहा ये गालियाँ नहीं है, ये हकीकत है। गाली वो होती है जो सिफ्त किसी शख्स पे जो है ना वो पूरी ना उतरती हो। अब एक शख्स जो है जिसकी माँ ने भी तस्दीक कर दिया कि हाँ तुम किसी और की औलाद हो, तो उसको अगर हरामी कहा जाए तो वो गाली नहीं बनती, वो हकीकत बनती है। और जो गंदे मुंह से जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बकवास की जाए तो वो फिर इंसान का मुंह पाक मुंह नहीं होता, वो सूअर का मुंह बनता है। तो ये गाली नहीं है, ये हकीकत बनती है। इसी तरह मिर्ज़े की अगर आप तहकीक करें ना, उसकी किताबें पढ़ें, तो उसकी जो ज़िंदगी थी और जिस तरह वो पैदा हुआ है, तो उसके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो वो फिर गाली नहीं बनते, वो असल में हकीकत ही है। ठीक हो गया। पप्पू कौन से मलक, यूनिवर्सिटियों में, कौन से कॉलेजेस में, कौन से स्कूलों में, कौन से मदरसे में आप लोग पढ़े हो? क्या आपके दिमाग शदोले शायद होते हैं ना, शदोलों के भी शायद थोड़े ज़्यादा होंगे। आप ये जो भाई साहब जमील अवान साहब बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इनको जवाब दूँ, क्योंकि जवाब मैंने कोई दिया तो शायद आपको बुरा लगे और आप फिर मुझे नीचे उतार दें, लिहाजा मट्टी पाओ के चलो। पप्पू मलिक बेवकूफ आदमी, वो अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहे ना, जो नहीं हदीस नहीं नहीं, हदीस से एजी साहब एक सेकंड रुको जरा। उसका तर्जुमा जमील भाई आप भी रुक जाएं जरा। जमील भाई रुक जाएं। पप्पू मलक ए यो वजह जिहदी वजह नाल ना तेनू समझ नहीं आंदी कि तू की बोलना पिया, यू अंडरस्टैंड? ए वो वजह ही जे जमील साहब कोई गलत गल करदे, कुरान दी उन्हां आयत सुनाई है, इत्थे सारे माशाअल्लाह साहिबे इलम बैठे ने, उन्हां दे विचों कोई नहीं बोलिया मां सवाए तेरे। हुण तू मैनू ये दस कि ਜਿਹੜੀ जमील साहब ने कुरान दी आयत पढ़ी है, आया तेनू उस आयत दा पता है पप्पू मलक? मैं पहले सुनी हुई है जी, ये वाली गल सुनी हुई है। ते फिर जे सुनी दी है, चल तेनू पता नहीं ते तेनू सुनी दी है, ते फिर तेनू विच लुकमा देने दी की जरूरत है? क्यों लोकां दे तू निशाने ते बनना? तो हकीकत है ना, वो तो आयत हकीकत से गाली तो नहीं है ना। तो मैंने भी यही कहा है कि वो हकीकत है, वो गाली नहीं है। मैंने कब कहा है कि कुरान पाक में गाली तो तूने एक सेकंड जमील भाई, गाली तो तुम दे रहे हो कि यार ये तुम जो हकीकत है बात, ये तुम वही बात कर रहे हो जो मरज़इयों ने की। नहीं शाहिद साहब मुसलमानों ਨੂੰ बुरा भला कह रहा है, कहता है क्योंकि जमील अवान साहब ने जो गल की ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ बुरा भला किया है मुसलमानों ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ है भाई, ਉਹ हदीस कुरान और हदीस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, तू कह रहे आगे उल्टी गल कर रहे हैं, अगेंस्ट बात कर रहे हैं उनके। आपको समझ नहीं आ रही? नहीं, गाली का कुरान और हदीस से कोई जुआस नहीं है, मैं नहीं मानता कि कुरान और हदीस की बात जुआस है, है। तो आप नहीं मानते कुरान और हदीस को, जो बात उन्होंने की उस बात में आप मतलब आप उसके इख्तलाफ कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अब जो उसको टट्टी मुतर कर रहे हैं, ये यार कौन ਜਿਹੜੀ सा ਗੱਲ जुआस ਹੁੰਦੀ है ਹੈ यार? ਵੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਧੁੰਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ?
पप्पू मलिक तू honestly आपने जो है you ना need to think what you आपको think. कुफर लगता है भाई, और वो मिर्जा जूनियर भी यही करता है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। ये फिर गुस्ताखी के जुमरे में आ जाती है बातें, क्योंकि आप बुरा अच्छा भला कह मिर्जे रहे ਨੂੰ हैं। ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ मैं और हदीस मैं ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मानता ਪਈ हूँ, आप मलिक जो साहब मर्जी करो, नहीं आपको नहीं इजाजत है। पप्पू पढ़ते पप्पू आपको नहीं नहीं चाहिए। नहीं ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਪੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ये वही बात करे जो मर्जी कहते हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। समझ रहे हैं, नहीं, शायद गलती हुई है। पप्पू मलिक साहब, आप रिकॉर्डिंग चेक करना, आपने कुछ और जो है बात की है, मेरे भी दिमाग से निकल गई, मगर आपने कुछ बुरा भला कहा है, ठीक है ना। आप वही बात करते हैं शायद मेरे समझने में गलती हुई है, शायद मैं शायद गलत समझा। आप उस ऐसे मेरे पप्पू मलिक जाते हैं, समझ लेना चाहिए गल नू। ਐਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ समझ के। अच्छा भाई पप्पू मलिक ने जो है ना सबके सामने बोला कि मैं आज से कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ जो है वो छोड़ दें। तो पप्पू मलिक आज के बाद जो है ना वो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टाइम पप्पू मलिक जब कुरान और हदीस इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जब और एक और बात, जब कुरान और हदीस की बात हो ना, अब जमील साहब जो हैं वो दोबारा वही बात करेंगे जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। जमील साहब आप कुरान की वो आयत भी पढ़ें और उसका तर्जुमा भी पढ़ें और फिर बताएं इसको ज़रा क्या बात हो रही थी। जी, बात मैं ये कर रहा था कि वलीद बिन मुगैरा था, उसने ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। तो वो भी जो उसने गुस्ताखी की थी उसका भी जिक्र वहाँ पे है कि उसने क्या बकवास की थी। तो उस पे जो है अल्लाह ताला ने जवाब दिया। मुझे हवाला प्लीज आप मुझे रेफरेंस दे दीजिएगा बाद में। ये सूरह नून सूरह कलम की आप वो पढ़िएगा तो उसमें जो है ना ये जिक्र है सूरह कलम। ओके नून, जी, नून वल कलम वमा यस्तुरून। तो वहाँ पे जो है ना फिर अल्लाह ताला ने उस वलीद बिन मुगैरा को जवाब दिया। अल्लाह ताला जमील भाई पहले आयत पढ़ें फिर उसका तर्जुमा करें प्लीज। जी जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं औतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये तो है ही हराम की औलाद। पहले अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की, उसके बाद उसकी तरफ अल्लाह ताला ने उसके बारे में जो है फरमाया कि ये तो है ही हराम की औलाद, औतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये तो है ही हराम की औलाद। फिर उस वाक़े के बाद जो है वलीद बिन मुगैरा अपनी माँ की तरफ गया, क्योंकि उसको भी पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाली हर बात सच ही होती है। तो वो गया, वो उसने अपनी माँ की गर्दन पे तलवार रखी। वो कहता है कि माँ मुझे सही सही बताओ मेरा बाप कौन है। तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारा ये जो है ना तुम्हारा बाप एक चरवाहा है। तो वो वाकई जो है वो हराम की औलाद था। तो उसके बाद अल्लाह ताला साथ में ये भी फरमाता है कि कुछ आयत आगे जाके सनसिमुहु अलल खुर्तुम, कि हम उसको उसकी थूथनी से खींचेंगे। थूथनी कहते हैं कि वो जो सूअर का जो नाक नहीं होता उससे खींचेंगे। तो सूअर का नाक तो उसी का होता है जिसका ज़ाहिर सी बात है मुँह ही सूअर वाला हो। तो सॉरी जमील साहब, मैं माफी चाहता हूँ, थोथनी हम मुसलमान इंसानों की नहीं होती, नाक तो हमारे भी होते हैं। तो हमारी भी माएँ बचपन में कहते थे थोथनी चला ले। तो जी जी जी, मैं आपके लिए बड़ा आसान कर देता हूँ। आप ना गूगल ट्रांसलेट पे जाके लिखें खुर्तुम अरबी में, फिर आप खुद देखें कि उसकी ट्रांसलेशन क्या आती है। उसको ख़ास जो है ना जो खुर्तुम है वो ख़ास इस्तेमाल होता है सूअर के नाक के लिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा अभी यहाँ पे हमें 40 लोग सुन रहे हैं। जमील साहब जिस कुरान का हवाला दे रहे हैं, कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं, जो बात हो रही है, ठीक है, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, ठीक है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं मैंने भी सुनी हुई है, हक और सच की बात है। तो पप्पू मलिक साहब पहले बात को तोलो फिर बोलो, ठीक है। जी काशिफ भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह जैसे कि प्लीज थोड़ा सुन लें आराम से। और ये कुरान पाक की बात हो रही है, कोई आम बात किताब की बात नहीं है।
सुन लें उसको, ताकि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आमीन। अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, सीधे नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन सुम आमीन। बात ठीक के है बीच काशफ में भाई, मुंतजिर हो गया। अच्छा चलो बोल दिया ना, कोई नहीं, चलो बोलो काशफ भाई, बोलें काशफ भाई बोलें। नो जी, साडा कुपड़ जरा ना वो नाराज हो गया जी। काशफ भाई बोले, सारे चुप कर गए हैं। ओ यार मैं ड्राइव कर रहा हां, मैं माइक आप म्यूट कीता, मैं हुण की बोलना, अगला सुनदा ही नहीं ते मैं बोला की। नहीं हूँ तो कोई नहीं ना पे बोलता, तुसी बोल दो पे बस। जब वो जमील अमान भाई दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो थूथनी होती है ना, थूथनी, वो सुअर की ज्यादा यानी वो होती है, विजिबल होती है, तो उसी की मिसाल दी जा सकती है, ज्यादा पर्टिनेंट मिसाल उसी की है। ठीक हो गया तो विंडो बंद कर छड़ो, बारिश के कतरे ब्रॉड से भी डिगते हैं। अच्छा जी, तो पप्पू मतलब कि ये वो वजह है, ये वो वजह है जिसकी हम तुम्हें करते हैं, जिसका तुम सबसे ज़्यादा मुतनाज़ना शख्स बनते हो ना, वो ये है कि आपको बात का पता नहीं होता, तो उसमें बीच में कूद जाते हो। ठीक है, तो बाकी जब भी कोई इस तरह की महफ़िल हो, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो मेरे भाई प्यार से पूछ लो कि ये जो आप बात कर रहे हो मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से बता दें। ठीक है? शायद अगर भाई, आप जज़ाकल्लाह। इस तरह से पूछेंगे, सीखने के ज़िम्रे से पूछेंगे ना, तो आप तनकीद का भी निशाना कम होंगे, ठीक है? और लोग आप पे शक भी नहीं करेंगे, कि क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे का, यहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं, ये हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट माइंड है, ठीक है? बोलने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़, कोई भी एक तरह का नहीं सोचता, ठीक है? लेकिन आप माशाल्लाह जो भी हो, जब आप बोलते हो तो पहले बोलो फिर बोलो मेरे भाई, ठीक है? जी, बात करें, अब मैं चुप हूँ। एनीबॉडी वांट टू टॉक? मरज़इयो कल दा मैं थक गया चैलेंज कर करके, मर ते नहीं गए किधरे मरज़इयो, उत्ते आओ ते दसो मनु मिर्ज़े नूं नेक आदमी साबित करिए। अच्छा पप्पू मलिक, तैनूं एक होर मैं गल दस छड़ा हैं, मरज़इयां दे नाल तू कहना ना इंशाअल्लाह पै, जी, तू पै कहना ना। इंशाअल्लाह। अच्छा पप्पू मलिक मेरी गल सुन, मैंने ना पिछले 7 माह से, जैसे पौड़ों को बोलते हैं, हाँ जी। अच्छा पप्पू मलिक, मैं ਇੱਥੇ कम से कम ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੁਫਤੀ ਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਐਨਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਚੜ੍ਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੋਏ ਕਾ ਰਾਸਪਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਬੇਹਿੱਸ, ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਾਂਗਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਛੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੜਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੜਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂ ਨੱਸਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੋਂ, क्योंकि मिर्जे ने जो लिखा है अपनी किताबों च सच लिखा है। अभी मुफ्ती साहब तकरीबन तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर दे के गए हैं, ठीक है, वर्काला वर्की पे। और ये मिर्जे की जब वो किताब पढ़ते हैं, अरबी में जो लिखा हुआ है, इनको समझ बूझ है नहीं, बंदा अरबी पढ़ लेता है लेकिन चाहे उसमें गालियाँ लिखी हों। मरजइयों का ये हाल है मेरी जान से टोटे, कि ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। वर्काला वर्की का इलावा लिखा जाए जनाब कि ये लाश ने मेरी पिछवाड़े में गांड, सॉरी पिछवाड़े में टांग घुसेड़ी,
میں مرزائیوں کی طرف سے طرفداری کرنے لگا کہ مفتی صاحب ٹانگ گسیڑی ہے کہ ٹانگ ماری ہے. مفتی صاحب نے مجھے کم سے کم 20 منٹ لگا کے سارے جو ہے وہ عربی گرامر کے جو ہے سارا کچھ بتایا کہ یہ گسیڑی ہے. جی کون سے کاشف بھائی. مفتی صاحب؟ مفتی مبشر شاہ صاحب. پورا نام لیا کرے نا. تو پپو ملک صاحب بات جب کرتے ہیں نا تو یہ عربی میں اب میں اونیسٹلی میرے بھی دل میں تھا. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ پچھواڑے پہ جناب ٹانگ ماری تو لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دو الفاظ ہے, ٹانگ مارنا یا ٹانگ گسیڑنا. گسیڑنا وہ ہوتا ہے کہ پچھواڑے پہ کسی جگہ پہ ٹانگ گسیڑ دی, ڈال دی اس میں. جب مارو گے تو آف کورس ٹانگ پیچھے آ جائے گی. لیکن جب وہ شخص لکھتا ہی یہ ہے کہ میرے پچھواڑے پہ اس نے ٹانگ ٹھوک دی, گسیڑ دی, تو پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں مفتی صاحب سے چاہے اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا تھا, لیکن پوچھا میں نے حق اور سچ کی بات ہے کہ مفتی صاحب کہیں غلط بیانی تو نہیں کر رہے. تو میری جان دے ٹوٹے, جو بات یہاں پہ غلط کرے گا اس کی تشریح ہوگی, پہلے وہ کوئی پروف دے گا, پھر اس کو بات کو مانا جائے گا. اب میں مفتی صاحب کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, کہ واقعی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, مفتی مبشر شاہ صاحب 110% ٹھیک بات کر رہے ہیں. اپنا السلام علیکم اپنا سب سننے والوں کو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. او مر جو, ڈبل ٹیگ بھی کر لو مسلمانوں, بڑے ٹھنڈے مسلمان ہو تسی یار. سارے ہی مسلمانوں ڈبل ٹیپ کرو, اور کچھ کرو نہ کرو ڈبل ٹیپ ضرور کرو بھائی صاحب. کیانی صاحب ساڈے مسلمان ایڈے ٹھنڈے کیوں نے؟ اصل میں نا بس وہ مو ایک کلام ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے یار کم سے کم وہ جڑیاں اکھاں اوتے لگی دیں مرزے دے ناساں جی انگلا تو نہیں جاؤ. بالکل انگلی دیں جی, انگلی دیں, کوئی بھی انگلی آپ دے لیں. یہ جو ہے نا لازم, یہ جو ہے نا انگلی آپ کی ہونی چاہیے. تو یہ اپنا جی اپنا نکالا مجھے کیوں نکالا جی. جی تو یہ لیں جی, پھر اگلا آگے آپ کے سامنے حوالہ جی. حوالہ نمبر 45. جی شاہ صاحب فرما رہے کچھ. ایک منٹ کیانی صاحب ذرا ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. یہ وقاص صاحب انہوں کو روکا تھا, پہلے ان سے بات کر لیں. جی وقاص بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے. آپ نے کہا ڈبل ٹیپ کرنے کو ناس میں, اگر وہ دوسری طرف لگا دیں تو ہم بڑے شوق سے. وہ تہاڈی مرضی ہے, تسی جتھے مرضی مارو, پر ڈبل ٹیپ ضرور کرو. اچھا ایک سیکنڈ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ جو حضرات ڈرائیونگ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, پلیز ان کو یہ استثناء اصل ہے کہ وہ رسک نہیں لیں. ٹھیک ہے شاہد بھائی, مرزے دی ناسا تے انی واری ٹیپ کرو کہ تصویر دے اندروں آواز آوے ورکلا انگلی. عربی میں کیا کہتے ہیں یہ ورکی انگلی, پتہ نہیں ابھی یہ بھی آپ نے نیائی نہیں. وہ گانا جو ہے نا بعد میں چلائیں گے. جی وقار صاحب آپ وڑ گئی جلاتے پھر کی ورکی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ استاد محترم جناب مفتی شاہ صاحب نے جو ہے وہ میں نے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے اپنی آئی ڈی پر, ذرا سارے بھائی جا کے دیکھیں بھی اور لائک بھی کریں پلیز, جزاک اللہ. اچھا آپ نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے لگائی ہے, ویری گڈ جی ویری گڈ. اچھا جی. تو چلتے ہیں جی, اپنا اجازت تو شاہ صاحب کی. تو ہم جی کیانی صاحب تانوں اجازت نہیں ہے, تسی تہاڈی براڈ ہے, تسی جو مرضی پہ کرو, لیکن دوسرے مہمانوں دا بھی تھوڑا جہا حق بنتا ہے, انہوں نے بھی موقع دینا چاہیے. بات کریں کیانی صاحب. ٹھیک ہو گیا صاحب. تو حوالہ نمبر ہے 45, اور یہ از کتاب ہے یہ ٹٹی موٹر. یہ ٹٹی جو ہے نا ایک ریسٹورنٹ کا نام ہے, اور موٹر جو ہے نا وہ گاڑی وغیرہ جو چلتی ہے. ٹٹی موٹر محمود سانپ آپ سمجھتے ہیں نا, آستین کے اندر جو ہوتے بیٹھتا ہے موسٹلی. لطیفہ قادیان کا کلام ہے جی, ایک کلام ہے جی. مندرجہ اخبار الفضل صفحہ نمبر 3, مرخہ 14 جولائی, مئی جون جولائی
1935। तो क्या लिखा है कि मोहम्मद अरबी, उसके आगे वो एक वक्फे का निशान है, फिर अहमद हिंदी। तो नीचे शेर लिखा है कि या सदक मोहम्मद अरबी है या अहमद हिंदी की है वफा, बाकी तो पुराने किस्से हैं, किस्से कहानियां, हाँ, बाकी तो पुराने किस्से हैं, जिंदा हैं यही अफसाने दो। अच्छा, तो बस यही था। और आगे चलते हैं। ये मिर्जा कहता है कि अपना ये जो है गुलाम 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 अहमद की जे, ठीक हो गया नहीं जी। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ना, आपने कई दफा सुना होगा कि ए गुलाम अहमद की जे। अच्छा, ये गुलाम भी दो हैं। ये जिन्होंने ये जो नबूवत का जो जिन्होंने झूठा दावा किया था ना, वो दो हैं। एक मिर्जा गुलाम कादियानी है और एक और है, उसका भी नाम जो है ना, वो जब आप जाएंगे ना जमात पंजम की जमात में, अभी ये जमात पंजम पता नहीं किसी को शायद पता हो कि ना हो, ये कोई उनका स्कूल वगैरह है। तो यहाँ पर एक जिक्र है कादियानी अंबिया। तो यहाँ पर पहली नबूवत जो है वो एक बंदे ने की हुई है, 16 नंबर है, हालांकि उसका मौलवी यार मोहम्मद कादियानी की नबूवत, ठीक हो जाए। किसी को वाला चाहिए, वाले का नंबर भी जनाब हमारे पास है। फिर आगे चले तो अहमद नूर काबली कादियानी की नबूवत, ठीक हो गया जी। वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद नूर रसूल अल्लाह, इसका भी हवाला इधर लिखा हुआ है साहब को बात पूरी करने दे उनको जी। आगे है अब्दुल लतीफ कादियानी की नबूवत। ये 4 हो गए ना जी, 3 हुए के 4 हुए। आगे है जनाब चिरागदीन जम्बी, जम्बू, ये जम्मू नहीं है जो जम्मू जम्मू है, कादियानी की नबूवत, ठीक जंबा हो। ग्रुप है ना, जंबा ग्रुप। अच्छा अच्छा, ठीक हो गए। अच्छा, ये आगे आ गया जी गुलाम मोहम्मद कादियानी की नबूवत। तो ये गुलाम मोहम्मद भी 2 है। अच्छा, इसका मतलब है एक इनमें गुलाम मोहम्मद है और एक गुलाम अहमद है। अच्छा, इस गुलाम मोहम्मद का मैं आपको ये बता देता हूँ रेफरेंस नंबर। ये इसका है 30 मई 1906, सफा नंबर 25। और जो इसका ये नंबर है अल मुतशर मिर्जा गुलाम टट्टी मोटर आज का ध्यान 23 अप्रैल 1903, दाफिल बलास, सफा नंबर 19, सफा 22, रूहानी शैतानी खजाइन जिल्द 18, सफा 242 239, मजमुआ इश्तारात जिल्द नंबर 3, सफा 70, सफा 470 ता 484। तो ये उसका हो गया। फिर आगे एक और है अब्दुल्ला तिमार पूरी कादियानी की नबूवत। अच्छा, ये सारे के सारे कादियानी है, ये आप सोच नोट कर लें, ये जलमी नहीं है, ये कादियानी है। अब्दुल्ला तिमापुरी की नबूवत फीज मौना हजरत गुलाम, यानी कि फीज मौना टट्टी मूतर गुलाम अहमद मुजद्दर 14वीं सदी ने अलूम जारी से तमाम अदियान बातला पर दीन हक का गलबा जाहिर करके राज तसव्वुफ में मर्तबा शहूद का सबक पढ़ाया, दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने की तालीम दी। इन्हीं के खादम इस आजिज ममूर मिन ये लाश के जरिए से तालीम में तरक्की करते हुए दुनिया को दीन के रंग में लाने की तालीम दी। उम्मुल इरफान, सफा नंबर 9, मुसन्फा अब्दुल्ला तिमार पूरी साहब कादियानी। तो ये इसने अपनी कोई किताब लिखी है जी, उम्मुल इरफान है, उसके सफा नंबर 9 पर है। तो ये थे शायद ये इसके ना सारे अंबिया, वो बात हो रही थी अंबिया की के कादियानी जो अंबिया हैं, तो उनमें से हम कहते थे कि गुलाम अहमद की जे। तो ये निशान नंबर 9 है और इसका है, किताब का नाम है जी माफ करना जी, अरशाद जी टट्टी मूटर मिर्जा गुलाम कादियानी सांप आस्तीन का मंदरजा तज़किरा, यानी वही ये मुकद्दस सफा 67 तज़किरा सफा 723 तबा रबवा, वाह, ये रबवे की है जी। तो क्या इसमें लिखा है जी, देखा कि मेरे मुकाबल पर किसी आदमी या चंद आदमियों ने पतंग चढ़ाई। लो जी, पतंगा भी आ गई हैं जी,
मौसम आया ना अपना अपना यानी कि बसंत, जी बसंत, ओए 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 क्या बात है, मिर्जा बसंती। मिर्जा बसंती बन गया जी। देखे ना, कहता है कि मेरे सामने चंद आदमियों ने पतंग चढ़ाई है और वो पतंग टूट गई, ओए होए, और पतंग टूट गई, ओए। यहाँ एक पर मिनट, कोई नगमा भी एक मिनट, एक बनता है चीज जी। मैं एक जी चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये जी, पतंग उड़ाई जाती है, ये चढ़ाई का क्या मतलब हुआ? वाह वाह वाह, यकीन करें ना, हर कलाम में से कलाम निकलता है जनाब। अच्छा, ये फिर मैं पढ़ता हूँ दोबारा से जी। निशान नंबर 9, गुलाम अहमद की जे। देखा कि मेरे मुकाबल पर किसी आदमी ने या चंद आदमियों ने पतंग चढ़ाई है। अब उसको ये भी नहीं पता कि एक आदमी है या एक से ज्यादा है, और वो पतंग टूट गई और मैंने इसको जमीन की तरफ गिरते देखा। फिर मैंने कहा, गुलाम अहमद की जे, ओ गुलाम अहमद की जे, सुनो ए वो मर्जियों जो का चढ़ दिल गई जरा। वहां, तो मेरे को ये लाश की टांग भी टूट गई थी चढ़ के, तो ये तो पतंग थी, इसने तो टूटना ही था। अच्छा, मिर्जे कादियानी की बातें भी मौसम के मुतल्लक है। जब बसंत की बाहर आई तो पतंग टूट गई है जी, क्या बात है जी। करें अपना शायद भाई गुफ्तगू। जी। आज जो है ना, आज डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आते हैं ना, तो ये जो मरज़इयों का कुरान की तफसीर है ना, उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बताएंगे कि मरज़इयों ने कहाँ कहाँ पे दजल किया है। और प्लीज़ जितने भी मुसलमान हैं, मरज़इयों तुसी भी सुन लो, जिहड़ा असली कुरान है ना, प्लीज़ वो पढ़ो ताकि तुहानू होश आ जाए। ठीक है, बस इन्ना मैं कहना सी। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? शायद भाई आपने क्या फरमाया, एक दफा फिर फरमाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आएंगे ना, तो ये मरज़इयों ने जो कुरान की तफसीर की हुई है, जिसमें दजल किए हुए हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि कुरान की तशरीह का रद्द-बदल बहुत ज़्यादा इन्होंने कुफर कुफर कमाया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमद कादियानी ने भी इसमें तशरीह की है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुरान की तशरीह की है। तो इस बारे में इंशाल्लाह ताला जब डॉक्टर साहब आएंगे तो इस मौजू पे गाय बगाए जो है बात करेंगे। तो आज जो है थोड़ा सा निदा नसर जो है वो हमें भूल गई है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उसका भी, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो। जी और जरूर। एक तो और मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है, जो कि मिर्ज़े जेलमी जहन्नमी की कुफराना कलमात हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा, ताकि आप लोग इन चीज़ों से याद रखें कि कोई भी शख्स जो नौज़ बिल्ला कुरान में ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क करेगा, बहुत मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा लानती, बेहिस और बेशर्म इंसान है। ठीक है, तो ये पहली वीडियो सुने जनाब। मैं पहले वीडियो निकाल लूँ ताकि हिस्ट्री में जो है ना वो सब कुछ रहे आपको सुनाने में। अच्छा, ये सबसे पहले मिर्ज़ा मसरूर का कुरान पढ़ना सुन लें। ये मिर्ज़ा मसरूर कुरान शरीफ कैसे पढ़ता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है, उनसे पहले सारे रसूल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हसूल, इस्लाम मेरा सवाल ये है कि जो अहमदी मुस्लिम है वो हज़रत मसीह मौत को मानते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स है वो क्यों नहीं मानते? वो क्यों नहीं मानते? जी ये तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं मानते। इसलिए कि उनको समझ ही नहीं आती। हम मानते हैं इसलिए हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में एक ज़माने में मसीह मौद और मेहदी मौत आएगा। ठीक है, तो एक गलत कॉन्सेप्ट मुसलमानों में पैदा हो गया ईसाइयों की वजह से, हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए हैं। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर ये कुरान की जो नौजुबिल्ला जिस तरह ये पढ़ रहा है, अल्लाह ताला ने तौफीक ही नहीं दी इसको कुरान शरीफ पढ़ने की। एक लड़की ने पूछा कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो क्यों नहीं मानते।
تو مرزے مسرورے کی جواب دیکھے کہتا ہے جو مسلمان ہیں ان میں غلط کنسپٹ پڑ گیا. یار حد ہوتی ہے بے حسی کی بھی بغیر تو یہ. اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بٹھا کے ان کی وہ کیسے جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ دوبارہ سنیے گا سوال کیا ہے, سوال ذرا سنیے گا اور جواب دیکھیے گا کہ میں کہتا ہوں بندہ آپ نے جوتی لا لے. جی شاید بھائی یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے ایک آپ نے بھی صحیح کیچ نہیں کیا. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ غیر احمدی جو ہے وہ تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, نان مسلم ہے وہ نہیں مانتے. تو ان سے مراد نان مسلم یہ سارے مسلمان لوگ ہیں. آپ ہاں جی. ذرا دیکھیے گا کہ کیا وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. جی لگا اچھا سنیے لفظ بائی لفظ آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہوں ابھی میں. دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو احمدی مسلم ہیں وہ حضرت مسیح موعود کو مانتے ہیں, جو نان مسلمز ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا جی, جو مرزے کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں اور جو نہیں مانتے وہ نان مسلم ہیں. یہ لڑکی کا سوال ہے. ٹھیک ہے, پٹھا کر گئی ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں, آگے سنیں. ہمیں کہتے ہیں سوال کہنا جواب گندم ہے, تو مرزے مسرورے کا سوال سن لو جی, جواب سن لو جی. لڑکی نے کیا پوچھا کہ مرزے کنجر کو مرزئی مانتے ہیں لیکن نان مسلم لوگ ہم نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتے. آگے اب مرزے کا جواب سنیں. وہ کیوں نہیں مانتے جی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہم مانتے ہیں اس لیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں ایک زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا. اچھا جی, ہم مانتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ہم مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں ایک مسیح موعود آئے گا. یہ مرزے مسرورے کے الفاظ ہیں. بندہ لا جوتی لوے تے کبے اے جڑی ہے نا ایدی کوئی حدیث لے کے آ. ٹھیک ہے, ایدی کوئی حدیث لے کے آ. مرزیو خدا دی قسم چو کے کہنا میں مرزیت قبول کر لاں گا جے تسی ایک کنجر دے بچے دی ہے کوئی حدیث جڑی ہے نا اے جڑے نے بکواس کیتی ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے بدان لایا ہے. ٹھیک ہے, میں جناب مرزیت نو مان لاں گا کہ سچی ہے. کسے کھوتی دے بچے ہو, لکھ دی لعنت تواڈے تے. ایڈے غیرت والے تے پوچھو اونوں بغیرتا جڑی تو پہ گل کرنا ہو دا ہیل یو آر, تے گل قرآن شریف تے قرآن و حدیث تو کر کے دس. یار کس سے نہیں جگہ دیتی استاد. چلو اونوں پارکنگ تے پئی دی. واہ اے وہ پڑ اسی ایتھے مرزا کھول کے بیٹھے ہیں تے تینوں پارکنگ دی پئی ہے. اور میں پارکنگ دی گل نہیں کر رہا, میں تینوں گل دسن واسطے مائک آن کیتا ہے. یہ باقی ساتھی بھی دھیان سے سن لیں. اس چیز کا اعادہ بھی کرنا چاہے غصے میں چاہے چیلنج میں کہ اگر تو میرا یہ چیلنج پورا کر دوے تو میں فلاں چیز قبول کر لواں گا. یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا بھائی مجھے پتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے بات سن لیجئے, میں سیریس بات کر رہا ہوں, میں کو مذاق نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو صحیح سیریس بات بتا رہا ہوں. کسی علامہ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے گا. اپنا دین کبھی نہیں چھوڑنا. ہم نہیں چھوڑتے, ہماری موت آ جائے تب بھی نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ جتنے مرضی ثبوت لا کے دکھاتے رہے. چلے میں الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن استغفار پڑھے, اللہ معاف کرے میرے پیارے. لیکن جو گاڑی سوال میرا وہی ہے کیانی صاحب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا سیدھا بہتان لگا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. شاہد بھائی نے ایک اور بھی ہے کہ جو یہ لبرل ٹائپ کے جو ہے نا مسلمان وغیرہ, ان کے بھی منہ پہ یہی چیز چڑھی ہوئی ہے کہ جو یہ حدیث ہے کہ جو 14ویں صدی سے جو ملوانا ہوں گے. اور بھائی کیڑی حدیث ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو خامخواہ. تسی دیکھ لو نا لبرل ٹائپ جو مسلمان ہوندے نے, میرے سے جونیئر والے منن والے ٹائپ جو لوگ ہوندے نے, وہ جو مسلمان ہوئے گا وہ تو آگے ڈیفینڈ کرے گا, آ کے کہے گا تو جھوٹ بول رہے ہو بھائی. چلو مرزائیو لے کے آؤ, ہن ایتھے پھڑ لیا جے, بابا اڑ گیا جے. اے تہاڈا مسرورہ کہندا ہے کہ اے کی لفظ ہے, دوبارہ سنو جی ذرا. اے ہن تساں اے مرزے دی کوئی مرزے دیاں کتاباں 'چ بھی لکھیا دا
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, सुन लो। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में एक ज़माने में मसीह मौद और महदी मौत आएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो फिर हुणे दी जिहड़ी है ना कोई करो आके, हैं करो आके तस्दीक, कोई करो कित्थे लिखिया दा है, वो किसे खोती नहीं हो बच्चे हो। अपना शायद भाई वो दो बंदों की बात कर रहा है, पहले कहता है कि 14वीं सदी में, फिर कहता है वक्फा लिया, फिर कहता है एक जमाने में, फिर कहता है ये टट्टी मोटर मसीह मूत आएगा, फिर कहता है वो मेहदी आएगा। और ये दो यकीन करे ना, यहाँ पर उसने खिचड़ी बना दिया शायद भाई। जी मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको, अब इनकी लफ्ज बाई लफ्ज इनको झूठा साबित करेंगे, इसीलिए ये मैंने अल्फाज भी लिखे हुए हैं। क्यों मुश्किल हो गया मिर्जे को इंसान साबित करना, क्यों मुश्किल हो गया मिर्जाइयो? कुरान हदीस पे बात करें, कुरान हदीस पे बात करें, आ जाओ कर लो। ए जी पई दी मरज़इयत करो आगे। इन्हें बकवास की है, जेड़ा भी कुरान हदीस ते बुतान बंद है वो लानती ज़ंदीक है। तो पेश करो आगे मिर्जे मसरूर कंजर ने जेड़ी गल की है सच की है, कर दियो आके कोई ऐसी हदीस मनु दसो आके। फिर कहंदे हो मैं गालां कढदा वां, गालां ना कड्डां कंजरो ते तुहाडी भैन दा छाबा करा किसे खोती दे बच्चे हो। शायद भाई हम मिर्ज़ाई लगते ने फुद्दू। वो ऐ नहीं कहता कि हदीस की किताबों में लिखा, वो कहता हमारा मानना है। वो तो सारे नूं पता है कि मसरूरा झूठ बोलता है, वो फिर भी कहते हैं कि साडा खलीफा है, वो झूठ बोलता है कि हमारा मानना है कि हदीस में आया है। नीचे मरज़ई आ गया नासिर वस्ती, डोंट रीड रॉन्ग, रीड ऑल। What do you mean don't read wrong? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਚੱਲ ਆ ਐ ਸੁਣ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੁਣ। हम मानते हैं इसलिए हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में एक ज़माने में मसीह मौद और महदी मौत आएगा। ठीक। चलो जी, 14वीं सदी में मसीह महूद और मां मेहंदी आएगा। ले आओ हदीस, बाबा अड़ गया जी इत्थे अदे ते ओदा तुहानू कुरान सुनाना है। मिर्जा आया 13वीं सदी ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ? 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ऊपर हेलो फड़ो करो यार, अगर नवा कट्टा खुल गया जी, बुलाओ ऊपर बुला के इधर आओ बात। नवा कट्टा खुल गया जी, नवा कट्टा कामरान भाई। 14वीं सदी में तो मिर्जे की हड्डियां पाकिस्तान में आ गई थी, 14वीं सदी में थी ना 1948। नहीं 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 विज्ञानी साहब जेड़ा कादियान दा मिर्जे नू नहीं 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 देखिए बात सुने, हक और सच की बात करनी चाहिए। मिर्जे की नापाक कोई भी चीज अल्लाह ताला ने उस पाक धरती पे आने नहीं दी। बेशक बेशक, क्या बात है बिल्कुल ऐसा। सर जी तुसी ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ कर रहे हैं कि वो मिर्जे दी जो हड्डियां बचियां सन वो उठा के इत्थे पाकिस्तान ले आए सन। ऐ ते वीडियो भी है मेरे को, एक अपना एक शेख साहब कह रहे ने हवाले दे नाल गल कर रहे ने। लेकिन शाह साहब अपने शाह भाई भी ठीक कह रहे हैं, मान लो ये भी ठीक कह रहे हैं। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਕਵਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਛੂ ਸੱਪ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਭੇਜੇ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਸਤੇ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖਾਧਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। यकीन करें ना जी भाई, शायद भाई वो ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈਣ ਪੁੱਠੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਗੜ ਦਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਲਾਂਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਕੋਈ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਕੰਜਰੋ
ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆ ਕੇ ਕੰਜਰੋ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੀ ਰੱਖੀਏ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਜੋ ਹੰਡ ਬਨਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਏ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ। ਫੇਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਣਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਆਪਾ ਚਾਚਾ ਪਾਚਾ ਪਾਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ। हम मानते हैं इसलिए हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में एक ज़माने में मसीह मौद और महदी मौत आएगा। आपने फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में, एक सेकंड यार प्लीज, आपने फरमाया था कि 14वीं सदी में मसीह मौद और इमाम मेहदी आएगा। ये 14वीं सदी आने ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਏ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰੇ ਦੀ ਵੌਇਸ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕੱਢੋ ਹਦੀਸ, ਕੱਢੋ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਇਹ ਕੱਢੋ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢੋ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਰੋ ਯਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ना इसीलिए ये जो हमसे हुआ है अरबी क्लास का, ये इसीलिए शुरू हुआ है। जिस किसी ने बात करनी है ना, सारे जरा ना मेरे सफेद कान खोल कर ना सुन लो कि दाखला लो उधर, पहले कुछ सीखो, सीख कर बात करो किसी भी मर्ज़ई का यानी किसी गंदगी के किसी भी मखलूक के साथ ना, आपको कुछ पता होना चाहिए। ये वहां तो हमारा तो वहां पर ये नहीं कि हम उससे पहले ही मिर्जा कादियानी फंस जाता है जहां से वो निकल ही नहीं सकता है। ऐसे ही जिस तरह वो कहता है कि फिर निकालो निकालो यानी साहब निकालो जी साहब साहब सरकारां ਮਰਜ਼ਈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਓ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਖੁੰਦਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਆਏਗਾ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜਨਾਬ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹੰਨਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। शायद भाई गुस्ताखी माफ महदी को नहीं कह रहा, कोई और लफ्ज़ कह रहा है। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਕੰਜਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਜ਼ਾਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਜ਼ਾਜ਼। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ शायद भाई ये जो मुस्लिम मऊद कह रहा है और दूसरा लफ्ज कोई और कह रहा है। आप जरा इमाम मेहदी नहीं कह रहा, इसको दोबारा सुने, ये और ज्यादा गलाजत बक रहा है। वो नहीं मानते इसलिए कि उनको समझ नहीं आती। हम मानते हैं इसलिए हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी में एक ज़माने में मसीह मऊद और महदी मऊद आएगा। अच्छा, मसीह मऊद और महदी मऊद नबी है जी, नहीं महदी मऊद बोला उसने, महदी मऊद। दोबारा सुन ले, वो बंदा नहीं है जो जंग मसीह मऊद और महदी मऊद आएगा।
मसीह मौत ते महदी मौत। अच्छा, ये जंग में किस में मतलूब है नहीं ये खबीस? जिला जंग में एक केस में जी, मतलूब है इश्तिहारी है रेप के ये। केस में रेप के केस में, बच्ची के रेप के केस में। सॉरी शायद साहब सुना गया है ते बुढ़ भी मरादा पे बचपन से मिर्जा वो मसरूर वो वीडियो भी है वे, वो भी वीडियो है, लेकिन